नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वीरशैव लिंगायत उप संप्रदाय के लिए वर वधु सम्मेलन जून को, बसवराज देशमुख ने कहा। बीदर में 18-19 मई अमोघ लीला प्रभु जी प्रवचन देंगे। दबाव बनाना जारी रखेंगे, कर्नाटका के सीएम ने दिशा समिति की बैठक के तहत केंद्र द्वारा धनराशि जारी करने पर कहा। कर्नाटका सरकार समाज में शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग में सांप्रदायिक विरोधी बल का गठन करेगी। कर्नाटका में लोकायुक्त ने 7 सरकारी अधिकारियों के यहां छापे मारे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। वीरशैव लिंगायत समाज के सभी उप संप्रदायों के लिए 1 जून को राज्य स्तरीय भव्य वर वधु सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। शरण बसवेश्वर संस्था के सचिव बसवराज देशमुख ने कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के लोगों से इसका लाभ उठाने का आह्वान किया है। आज बीदर के जिला प्रेस हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शरण बसवेश्वर संस्थान कलबुर्गी के सहयोग से अखिल भारत वीरशैव लिंगायत महासभा कलबुर्गी जिला इकाई और शिव पार्वती मैट्रिमोनियल ट्रस्ट के सहयोग से तीसरा राज्य स्तरीय भव्य वर वधु सम्मेलन रविवार 1 जून को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कलबुर्गी के श्री शरण बसवेश्वर मंदिर परिसर के अनुभव मंडप में आयोजित किया जाएगा। हमारे उत्तर कर्नाटका क्षेत्र में वर वधु की भारी मांग है, इसलिए हम शरण बसवेश्वर संस्थान के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को एक अच्छा साथी मिल सके और वे कम खर्च में एक अच्छा जीवन जी सके। उन्होंने कहा कि इच्छुक लोग शिव पार्वती मैट्रिमोनी गुलबर्गा वेबसाइट पर जाकर या 9632592555 पर कॉल करके अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मरु मದುವೆ ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬ ಮದುವೆ ಬಯಸುವವರು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು पूज्य डॉक्टर शरणबसप्ಪ अप्प 8ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲಬುರಗಿರವರು ಹಾಗೂ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಎಸ್ ಅಪ್ಪ ಚೇರ್ಮನ್ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿರವರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ पूज्य ಚಿರಂಜೀವಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ 9ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲಬುರಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ मान्य वैद्यकीय शिक्षण सचिವರು कर्नाटक सरकार ಬೆಂಗಳೂರು मुख्य अतिथिಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ದೇಶಮುಖ್ ರವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲಬುರಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಡಿವಿಷನ್ ನಲ್ಲೇ ಯಾರು ಮಾಡಲಾರದಂತ ಕೆಲಸ ಇದು। ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಯನ್ನು ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರು ಎಇ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿ ಇಡೀ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ। ಇದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ। ಬಟ್ ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮದು ಬಸವರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿರೋ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ जिलेಗಳಲ್ಲಿ तालुकाಗಳಲ್ಲಿ। विश्व हिंदू परिषद के नेता रामकृष्ण साले ने बताया कि हरे कृष्ण के लोकप्रिय प्रचारक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और इस्कॉन के प्रचारक अमोघ लीला प्रभु जी 18 और 19 मई को शहर के चिटपेट रिंग रोड के पास जगन्नाथ मंदिर में प्रवचन देंगे। उन्होंने आज शहर के पत्रिका भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अमोघ लीला प्रभु जी 18 मई को दोपहर 12 बजे जिले में पहुंचेंगे। उन्हें शहर के शाहपुर गेट से भव्य जुलूस के साथ बसवेश्वर सर्कल, अम्बेडकर सर्कल, चिटपेट होते हुए वैजनाथ मंदिर ले जाया जाएगा। उस शाम 6:30 से 8 बजे तक कथा कीर्तन होगा और रात 8 बजे आरती के बाद महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी अभिषेक, डॉक्टर नीलेश, सिद्धलिंग, यल्लालिंग सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। जगन्नाथ मंदिर ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ। ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಜನೆ ಸತ್ಸಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರವೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ। ದಿನವಿಡೀ ಪೂಜೆ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ।
ಆದರೆ ರವಿವಾರ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕಾನ್ದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ಜನರು ಬಂದು ಸಾಧು ಸಂತರು ಬಂದು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಅಮೋಘ ಲೀಲಾ ಪ್ರಭುಗಳು ಇವರು ಬೀದರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು जय जगन्नाथ, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी को ये बताने के लिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पूज्य अमोघ लीला दास या अमोघ लीला प्रभु एक प्रकार से पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व भर में वो युवाओं के एक आदर्श है, यूथ आइकॉन हम कह सकते हैं उनको। और इतना ही नहीं, वो बहुत ही बड़े हरे कृष्णा प्रीचर है और हरे कृष्णा और गौड़ीय संप्रदाय के प्रचारक रहे हैं। भारतवर्ष में भी करते हैं और विश्व के अन्य स्थानों पे भी करते हैं और सुप्रसिद्ध यूट्यूब प्रीचर भी है। यूट्यूब पे आप उनके कई सारे वीडियो, ऐसे हजारों वीडियो है जो आप देख सकते हैं। सिर्फ गीता भागवती नहीं। नारंजा सहकारी चीनी मिल घोटाला मामले में एनएसएसके के अध्यक्ष डी.के. सिद्धराम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई है। उनके वकीलों द्वारा दायर जमानत याचिका रद्द होने के मद्देनजर नारंजा सहकारी चीनी मिल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील नारायण गणेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और एनएसएस के अध्यक्ष डी.के. सिद्धराम की जमानत रद्द होने के बारे में मीडिया से बात की। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। के अंदर में जो डी.के. सिद्धराम जो एनएसएस के चेयरमैन है, उनका जो बेल रिजेक्ट हो गया उसके संदर्भ में बोलना बोले तो ये केस ऐसा है कि एनएसएस की फैक्ट्री नारंजा शुगर फैक्ट्री जो है जनवाड़ा मामनपुर जनवाड़ा के ऊपर में, वहाँ पे एक लोन लेते हैं। लोन बोले तो कौन सा, ये 2023 के अंदर, हालांकि वो पहले का लोन है, 2023 के अंदर में वो वहाँ पे ऑडिट होता है। ऑडिट क्या होता है बोले तो उस लोन का वो 85 करोड़ का क्या है बोले तो उसके अंदर में शुगर वो गोडाउन के अंदर में है बोल के वहाँ पे उसके ऊपर में वो मॉर्गेज करके 87 क्या है बोले तो ये 78,000 करोड़ का क्या है बोले तो लोन लेते हैं। उसके अंदर में वेयर हाउस के अंदर में शुगर क्या है 85 करोड़ का है बोल के वो मॉर्गेज रख के उसका लोन क्या है बोले तो उठाते हैं। रुकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shapur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। दिशा समिति की बैठक में बोलते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 14 मई को कहा कि उन्होंने 67 केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार मार्च में फंड जारी करती है तो वे इस साल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि मेरे नेतृत्व में आज दिशा समिति की बैठक हुई। समिति का गठन केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के लिए किया गया है और मैं उस समिति का अध्यक्ष हूं। केंद्र प्रायोजित 67 योजनाएं हैं और मैंने उनकी समीक्षा की है। इन कार्यक्रमों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों खर्च ग्रहण करती हैं। दोनों सरकारें धन आवंटित करती हैं और विशिष्ट योजनाओं के आधार पर राशि तय की जाती है। अधिकारियों का कहना है कि चूंकि केंद्र सरकार से धन अंतिम समय में आता है, इसीलिए वे इसे प्रभावी ढंग से खर्च करने में असमर्थ हैं। यदि मार्च में धन प्राप्त होता है तो यह समाप्त नहीं होगा। इसका उपयोग अगले वर्ष किया जा सकता है। मैंने सभी संबंधित सदस्यों को पत्रों के माध्यम से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए कहा। मैंने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से भी मुलाकात की और पत्र सौंपे। केंद्र सरकार को वह धन जारी करना चाहिए जिस पर उसने सहमति व्यक्त की है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो हम दबाव बनाना जारी रखेंगे। कर्नाटक राज्य सरकार समाज के शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग के भीतर सांप्रदायिकता विरोधी बल का गठन करेगी। इस निर्णय पर बोलते हुए गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, हमने पुलिस विभाग के भीतर एक सांप्रदायिकता विरोधी बल के गठन का निर्णय लिया है। जब नक्सली गतिविधि थी तब हमने एक नक्सल विरोधी बल बनाया। इसी तरह हम एक सुनिश्चित करने के लिए एक सांप्रदायिकता विरोधी बल बनाना चाहते हैं कि समाज में शांति बनी रहे। यहाँ वहाँ पहले ही ध्रुवीकरण हो रहा है। हम यह देखना चाहते हैं कि उन सभी चीजों को खत्म कर दिया जाए। We have taken a decision to constitute an anti-communal force within the police department. We have created earlier, when the Naxal activity was there, we created an anti-Naxal force. On the same lines, we want to create an anti-communal force just to see that the society is peaceful. Already the polarization is taking place here and there. That we want to see that all those things will be put at rest. A proposal, I had told our Director General of Police to send out a proposal regarding that, and I was told that they have sent the proposal. We at the government level will examine it and approve. Once it is approved and put it in place, then initially I have announced for 2 districts. Now we may extend it to any districts where there is communal issues. कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार सुबह राज्य के विभिन्न हिस्सों में 7 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि यह छापेमारी अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के संबंध में की गई है। जिन लोगों पर छापा मारा गया उनमें राजशेखर परियोजना निदेशक निर्मित केंद्र तुमकुर, मंजुनाथ सर्वेक्षण पर्यवेक्षक दक्षिण कन्नड़, रेणुका सातराले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अभिवृद्धि निगम विजयपुरा, मुरली टीवी अतिरिक्त निदेशक शहरी और ग्रामीण नियोजन निदेशालय बेंगलुरु, एचआर नटराज इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी बेंगलुरु, अनंत कुमार एसडीएम होसिकोटे तालुका कार्यालय और उमाकांत शाहपुर तालुका यादगीर। एक वरिष्ठ लोकायुक्त अधिकारी ने बताया कि बेंगलुरु में 12 स्थानों, तुमकुर में 7, बेंगलुरु ग्रामीण में 8, यादगीर में 5 तथा मंगलुरु और विजयपुरा में 4-4 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कलबुर्गी जिले के चितपुरा पुलिस स्टेशन की सीमा में एक शेख आईआईटी छात्र को गिरफ्तार किया गया जो वाड़ी
का मूल निवासी है, लेकिन वर्तमान में सोलापुर और पुणे में यह रह रहा है। वह 3 संपत्ति अपराधों में शामिल था। घरों में चोरी, चेन स्नैचिंग, कुल 3 मामलों में शामिल था। पुलिस ने 42 ग्राम सोना और 100 ग्राम चांदी और 10,000 रुपए नकद बरामद किए हैं और संपत्ति पॉकेट स्नैचिंग और घर में चोरी में शामिल है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मंगलूर यात्रा की पूर्व संध्या पर सांसद कप्तान ब्रजेश चौटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तटीय कर्नाटक को सांप्रदायिक और बंजर बताकर उसकी नकारात्मक ब्रीडिंग की आलोचना की। बुधवार को एक कड़े शब्दों वाले पोस्ट में सांसद ने भाजपा कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की हाल ही में हुई हत्या का जिक्र किया और इस तरह की घटनाओं पर मीडिया और राजनीतिक प्रतिक्रिया में एक पूर्वानुमानित पैटर्न पर सवाल उठाया। चौटा ने लिखा, जब किसी हिंदू युवक की हत्या होती है तो पैटर्न का अंदाजा लगाया जा सकता है। भावनाओं को बेस करने के लिए सुर्खियां बनाई जाती हैं, पृष्ठभूमि को अलग अलग करके दिखाया जाता है। आरोपी से पहले पीड़ित की जांच की जाती है और अगर आरोपी हिंदू नहीं है तो मकसद तुरंत धुंधला हो जाता है। व्यक्तिगत प्रतिद्वंदित, गिरोह संघर्ष, सड़क पर गुस्सा, वैचारिक नफरत के अलावा कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा, इस पागलपन के पीछे एक तरीका है, जैसा कि मैं तटीय कर्नाटक की दुर्भाग्यपूर्ण नकारात्मक ब्रीडिंग के बारे में यहां साझा कर रहा हूं। तटीय कर्नाटक को बंजर कहना एक कथात्मक सजा है। मंगलूर सिटी क्राइम ब्रांच ने 1 मई को वाजपेयी में हुई सुहास शेट्टी की हत्या के सिलसिले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। घटना के बाद छिपे हुए आरोपियों को एक समन्वित पुलिस अभियान में ट्रैक किया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों की पहचान मंगलूर के कालावारू निवासी 29 वर्षीय अजहरुद्दीन, उडुपी जिले के कापू निवासी 34 वर्षीय अब्दुल खादर और फरंगीपेट निवासी 49 वर्षीय नौशाद के रूप में हुई है, जो वर्तमान में हसन में रह रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार अजहरुद्दीन के खिलाफ पनाम्बुर, सूरतकल और मुल्की में चोरी के मामले दर्ज किया गया। उस पर आरोप है कि उसने पीड़ित की हरकतों पर नजर रखकर अन्य आरोपियों को रसद सहायता प्रदान कर। ऐसा माना जा रहा है कि खादर ने हत्या के बाद भागने के लिए वाहन उपलब्ध कराकर अपराधियों को भागने में सहायता की। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष मंजुनाथ भंडारी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी को कथित तौर पर आतंकवादियों की बहन कहने के लिए आलोचना की और मांग की कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। यहां पत्रकारों से बात करते हुए भंडारी ने कहा कि 8 बार विधायक रह चुके शाह का भड़काऊ बयान भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है और उन्होंने मांग की कि इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कुरैशी की कर्नाटक की गौरवशाली बहू बताते हुए उन्होंने कहा, देश की सेवा करने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा भंडारी ने भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के अलग अलग दावों के मद्देनजर संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की अपील की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दावा करता है कि उसने लड़ाई जीत ली है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने इसे रोक दिया। दूसरी ओर भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेना चाहिए था, जो नहीं हुआ। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वीरशैव लिंगायत उप संप्रदाय के लिए वर वधु सम्मेलन जून को, बसवराज देशमुख ने कहा। बीदर में 18-19 मई अमोघ लीला प्रभु जी प्रवचन देंगे। दबाव बनाना जारी रखेंगे, कर्नाटक के सीएम ने दिशा समिति की बैठक के तहत केंद्र द्वारा धनराशि जारी करने पर कहा। कर्नाटक सरकार समाज में शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग में सांप्रदायिक विरोधी बल का गठन करेगी। कर्नाटक में लोकायुक्त ने 7 सरकारी अधिकारियों के यहां छापे मारे। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।